हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन। आई एम मुस्कान, कॉल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल क्लास 9। सो हमने अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो स्टार्ट कर दिया था और एक जनरल इंट्रोडक्शन के साथ जो है हमने उसको स्टार्ट किया था। आज जो है हम अपना जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बेसिस पे ये जानना था कि एटम का स्ट्रक्चर बना कैसे, उसके अंदर क्या क्या ऐसे पॉइंट्स थे, वो बेसिकली एटम में क्या होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी वो हम जानते हैं, मैंने आपको बताया है, एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जो है उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कैसे आए, किसने बताया। तो बिल्कुल आज बिना देरी किए हुए इसे हम स्टार्ट कर देते हैं। ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। तो गाइज आज जो है सबसे पहले टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसी के पीछे की सारी कहानी है जो आज हमें पढ़नी है। तो 1878 की बात है। कब की बात है गाइज? बात है 1878 की। इस टाइम पे क्या था, ये डिस्चार्ज ट्यूब आपको एक दिख रही है, ये एक ग्लास रॉड से बनी हुई ट्यूब है। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी। मतलब होता है ना, एक टाइम पे हर किसी का ट्रेंड आता है। जैसे कुछ टाइम पहले फिडजेट स्पिनर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, हर बच्चा फिडजेट स्पिनर, बड़ा बच्चा जो भी था हर कोई उसे यूज़ करता था। एक टाइम पे बेब्लेड्स भी बहुत चलते थे। तो और ऊनो सबको खेलना बहुत पसंद था। तो एक टाइम पे जब ऊनो कार्ड्स का नया ट्रेंड आया था, उस टाइम सब ऊनो कार्ड्स बाय करते थे और खेलना पसंद करते थे। तो बैक टू द टॉपिक, जैसा जैसा ट्रेंड था, तो 1878 में इस डिस्चार्ज ट्यूब जो है इसका ट्रेंड था। ये एक ग्लास ट्यूब थी जिसको क्या किया था, जिसमें 2 प्लेट्स जोड़ी थी, 2 मेटल की रॉड्स जोड़ी थी, राइट। एक और इन मेटल की रॉड को क्या एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया था। ये बैटरी जो थी ये 10,000 वोल्ट की बैटरी थी। क्लियर? अब क्या हुआ था, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल था उसका नाम तो क्या दे दिया था, यहाँ पे एनोड नाम दे दिया था, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल था उसका नाम क्या दे दिया था गाइस, कैथोड दे दिया था। आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल को जिस प्लेट से जोड़ा गया था उस प्लेट का नाम क्या था, एनोड था। पॉजिटिव टर्मिनल का नाम एनोड था एंड नेगेटिव बैटरी को जिससे जोड़ा गया था, तो इस नेगेटिव वाले जो मेटल था इसका नाम क्या था, मेटल प्लेट, कैथोड। ठीक। अब जैसा मैंने भी आपको बताया, बहुत ट्रेंड में थी ये डिस्चार्ज ट्यूब। तो सारे साइंटिस्ट को क्या लगता था, हम इसी के साथ एक्सपेरिमेंट्स करें। तो अब बेसिक हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो क्या हुआ था, अब आप प्लीज थोड़ा सा आराम से सुन लीजिए। ये जब बैटरी थी, इस बैटरी में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ। क्या हुआ गाइस, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, यहाँ पे एक आपको ऐसे ट्राइंगल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसका नाम क्या है, वैक्यूम पंप। क्या नाम है, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का क्या काम होता है, जो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एयर या गैस का जो प्रेशर होगा ना उसको कंट्रोल करेगा। वैक्यूम पंप जो होता है वो गैस और एयर का प्रेशर कंट्रोल करता है। क्लियर? तो इस वैक्यूम पंप को तो क्या नॉर्मल एक रेंज में रखा, मतलब नॉर्मल एक एयर का जो प्रेशर था इस ट्यूब में दिया गया, एंड जो ये था बैटरी, इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ। फिर क्या किया, इस वैक्यूम पंप की मदद से ना प्रेशर को बिल्कुल कम कर दिया। तो प्रेशर को बिल्कुल कम करने के बाद क्या देखा गया कि कुछ डिफ्लेक्शन शो हुआ। क्या डिफ्लेक्शन शो हुआ कि इसमें एक चमक पैदा हुई, एक ग्लो आया। यहाँ पे आपको ऐसा ग्लो दिख रहा है, ग्रीन ग्लो जिसे बता रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही ग्लो यहाँ पे शो हुआ। किसके अंदर, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ग्लो शो हुआ जब जो प्रेशर था उसको बिल्कुल कम कर दिया और जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो पास की, इलेक्ट्रिक करंट जो था वो पास किया। ठीक। अब टेंशन कि ये ग्लो तो मतलब ग्लो जो है, ये चमक तो पैदा हुई, लेकिन कैसे, किसने किया भाई, ऐसा कैसे हुआ? तो ऐसे 2-3 जो सवाल थे वो खड़े हो गए आके। अब क्या किया, ये जो कैथोड था यानी इस वाली साइड जो नेगेटिव टर्मिनल है, इस ग्लास रॉड के पीछे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल यानी जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी गई। क्या की कोटिंग कर दी गई, यानी इस ग्लास ट्यूब के पीछे, इस कैथोड के पीछे जो है जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी गई। ठीक। कोटिंग से क्या ऑब्जर्व करना चाहते थे कि जैसे ही डिफ्लेक्शन शो होगा
तो जो कोटिंग होगी यानी जो पीछे वाला पोर्शन होगा वहां से दिखाई देगा कि जो डिफ्लेक्शन है वो कहाँ से आया। क्लियर? तो कैथोड के पीछे जब जिंक सल्फाइड की कोटिंग की तो देखा गया, साइंटिस्ट के थ्रू ऑब्जर्व किया गया कि कोई भी जो है डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ, राइट। तो यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो है चार्ज ट्रैवल कर रहा है, लेकिन बेसिकली जो ग्लो आ रहा है वो कहाँ आ रहा है उसका हमें नहीं पता पड़ा। फिर सेम यही प्रोसेस कहाँ, इस साइड यानी पॉजिटिव यानी एनोड के पीछे जो है कोटिंग करी गई। फिर क्या देखा कि हाँ, एनोड के पीछे जो कोटिंग हुई वहां पे क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन शो हुआ, यानी उसके पीछे जो ग्लो है वो वहीं आ रहा है। क्लियर? अब दूसरा सवाल, ये जो टर्मिनल है, ये जो कैथोड और एनोड है, इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है। तो भाई ये तो ऑब्वियस चीज थी कि ये जो चीज थी ये नेगेटिव जो है यानी कैथोड से फ्लो होके कहाँ जा रही है, जब ये एनोड पे टकरा रही है तो एनोड पे ग्लो जो है वो आ रहा है यानी चमक आ रही है। ठीक। तीसरा सवाल, साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि कुछ तो है जो मतलब चल रहा है, कुछ तो है जो इसके अंदर चल रहा है, कुछ तो ऐसा होगा। तो फिर क्या देखा, ये जो रेज यहाँ से जा रही थी, यहाँ से कुछ जो रेज पास हो रही थी कैथोड से एनोड की तरफ, तो उनको क्या नाम दे दिया, रेज नाम दे दिया। लेकिन कौन सी रेज, कैथोड रेज। कैथोड रेज क्यों नाम दिया, क्योंकि फ्लो कहाँ से हो रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा है। तो सारी रेज कहाँ जा रही हैं, एनोड की तरफ जा रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है, कैथोड से आ रही है, इसलिए इनका नाम क्या दे दिया, कैथोड रेज। आई होप इतना समझ में आया होगा। दूसरा सवाल ये था, क्या ये कैथोड रेज जो है क्या ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। भाई क्या है, इन दोनों में से क्या है। तो अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी खड़ी हो गई, या तो कैथोड रे पॉजिटिव है या तो कैथोड रे नेगेटिव है। तो पहली पॉसिबिलिटी थी कि कैथोड रे जो आ रही हैं कैथोड से वो पॉजिटिव है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो एनोड जो है, एनोड क्या कह रहा है, भाई मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, मैं कैथोड रे से इतने सारे पॉजिटिव चार्ज लेके कहाँ जाऊंगा और क्या करूंगा। तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई कि पॉजिटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन तो हो रहा है, इसलिए ये जो कैथोड रेज है ये कौन सी चार्ज है, इन पे है नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है इन पे, नेगेटिव चार्ज। तो कैथोड रेज जो है वो यहाँ से नेगेटिव चार्ज लेके जा रही है, कहाँ जाके जा रही है, वो एनोड पे स्ट्राइक कर रही है और एनोड पे क्या हो रहा है, चमक आ रही है, राइट। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिससे क्या पता चला कि जो नेगेटिव चार्ज है वो फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है। तो इसी बेसिस पे इस नेगेटिव चार्ज का क्या नाम रख दिया गया, इसका नाम रख दिया गया इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो नेगेटिव चार्ज जो था उसका नाम क्या पड़ गया, फिर इलेक्ट्रॉन पड़ गया। और वो हमने किस एक्सपेरिमेंट से देखा, वो हमने डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट के साथ देखा। तो चलिए एक बार थोड़ी सी जो है इसकी थ्योरी हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, मेनी साइंटिस्ट contributed in revealing the presence of charged particles of in an atom। चार्ज पार्टिकल्स का सबको था कि एक एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे हैं। भाई एक एटम कैसे चल रहा है, कैसे सब हो रहा है, सब साइंटिस्ट का जो मेन मोटो था वो यही पता करना था। फिर क्या होता है, 1900 के टाइम से पहले it was not simple indivisible particle but contained at least one subatomic particle, the electron identified by J.J. Thomson। तो इलेक्ट्रॉन को किसने आइडेंटिफाई किया, गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आता है। ये जो है 1 मार्क के बेसिस पे आते हैं, ये जो साइंटिस्ट के नेम्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जो है क्लासिफाई किया था J.J. थॉमसन ने। क्लियर। Existence of electron in any atom was shown by J.J. Thomson on the basis of detailed study। किसके बेसिस पे हुआ था, कैथोड रेज के कारण ही तो हुआ था। कैथोड से जो रेज आ रही हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही हैं जो एनोड पे जा रही है, और एनोड पे क्या हो रहा है, चमक पैदा हो रही है, एक ग्लो आ रहा है। तो वो किसके बेसिस पे आया, कैथोड रेज के कारण आया वो, राइट।
नेक्स्ट, द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज वॉज मेड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और कैथोड रेज कहाँ से आई? डिस्चार्ज ट्यूब में हमने क्या किया, मैंने अभी आपको बताया था, जो प्रेशर था यानी जो वैक्यूम पंप था, वैक्यूम पंप से हमने एयर और एयर का जो प्रेशर था वो बिल्कुल कम कर दिया। तो प्रेशर को कम करने से क्या हुआ, रेस पास हुई, और वो रेस कहाँ से पास हुई? कैथोड से पास हुई, इसलिए उनका नाम कैथोड रे रख दिया गया। और वो रेज नेगेटिव चार्ज जो है कैरी कर रही थी, राइट। इन जर्नल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज, अब गाइस इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो E और उसके ऊपर एक नेगेटिव का साइन आता है। ये नेगेटिव का साइन क्यों आया? क्योंकि रेस कैथोड से आ रही हैं, इसीलिए क्या कैरी कर रही है? नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को लिखा जाता है स्मॉल e एंड ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट बोल रहा है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is considered to be negligible and its charge is -1। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है गाइस, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। मैं आपको बताती हूँ, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ये होता है इलेक्ट्रॉन का मास। तो ये आप देख रहे हो पावर -31, मतलब कितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन का मास, क्लियर। तो ये एक बेसिक हम पढ़ रहे हैं अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में कि उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी कैथोड रेज। कैथोड रेज थी जो कैथोड से आ रही थी, और वो कैसे आई? जब प्रेशर जो था, वैक्यूम जो प्रेशर था डिस्चार्ज ट्यूब में, उसको क्या कर दिया? बिल्कुल कम कर दिया। तो प्रेशर के कम करने से क्या हुआ? जो रेज आई उनको कैथोड रेज नाम दिया, और वो कहाँ जा रही थी? हमारे एनोड की तरफ जा रही थी। और एनोड में क्या हुआ? ग्लो हुआ, यानी एक ग्रीन ग्लो या फिर कुछ भी शाइन जैसा हमें अपीयरेंस दिखा, या साइंटिस्ट को अपीयरेंस दिखा। नेक्स्ट, दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड एट कैथोड, कैथोड पे प्रोड्यूस होती है और कहाँ जाती है? एनोड पे जाती है। और कब जाती है? वैक्यूम ट्यूब में। वैक्यूम ट्यूब यानी प्रेशर बिल्कुल कम है, नेग्लिजिबल है प्रेशर, ठीक। These are made up of small material particles, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं गाइस, ये तो हमने पढ़ाई था एटम्स के बारे में। कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कैरी नेगेटिव चार्ज। अब जो कैथोड रेज होती है वो ऐसे ऐसे नहीं ट्रैवल करती है, कोई नीचे चली गई, कोई ऐसे ऊपर चली गई, नो, दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। यहाँ मैंने अभी आपको दिखाया था, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है यानी कैथोड है, यहाँ से जो है रेज ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और कहाँ जाती है? एनोड पे जाती है। एनोड पे जाके स्ट्राइक होती है, क्लियर। कैथोड रेज आर कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग थ्रू मेटल प्लेट्स। अब ये क्या बोला यहाँ पे, सुनो प्लीज। जो कैथोड रेज थी वो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल था ना, यानी जो एनोड था, फॉर एग्जाम्पल ये मेटल की प्लेट है और ये पॉजिटिव है यानी ये एनोड है हमारी, जो किससे कनेक्टेड है? 10,000 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। ये जो रेज है ये इस एनोड को पेनिट्रेट यानी चीर करके आगे जा रही है, पेनिट्रेट करेंगी, इनमें से पास ऑन होंगी, तभी तो ग्लो जनरेट होगा। तो यानी जो ये कैथोड रेज है ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं, ठीक है। ये क्या कर रही हैं? पेनिट्रेट करती हुई जा रही है इस थिन जो एनोड की मेटल प्लेट है उससे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स डिफ्लेक्ट कैथोड रेज। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या करती है? डिफ्लेक्शन शो करती है कैथोड रेज में। यहाँ पे मैं एक बार आपको वापस से बता देती हूँ, पहले हमने क्या देखा? जो कैथोड रेज होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने के बाद क्या करती है? जो ये मेटल प्लेट है यानी जो हमारी एनोड की मेटल प्लेट है उसको क्या करती है? बिल्कुल चीर के उसमें से जाती है, यानी यहाँ से पेनिट्रेट होती है। पेनिट्रेशन होगा तभी तो चमक आएगी, तभी तो ग्लो अकर हुआ, राइट। तो ये है हमारी जो पूरी है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे डिस्कवर हुआ। आई होप इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी की। तो गाइस क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की, आप ये याद रखेंगे। दूसरी बात, अब साइंटिस्ट बहुत सारे फिर से जो है करने लग गए काम कि जब एक न्यूक्लियस की बात, एक एटम की बात करते हैं, एक एटम है फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? ये न्यूट्रल चार्ज होता है। कैसा होता है ये? न्यूट्रल चार्ज। तो अब हमें जे थॉमसन ने तो ये बता दिया कि इसमें एक नेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव पोर्शन है जिसका नाम क्या दे दिया उन्होंने? इलेक्ट्रॉन, ठीक।
लेकिन अब साइंटिस्ट के पास क्या सवाल आया, भाई अगर नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं उसका अपोजिट चार्ज भी तो होगा, यानी यहाँ पे कुछ एक ऐसा होगा, ऐसी चीज होगी जिसका चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तभी तो रिपेल हो रहा है, यानी अट्रैक्शन नहीं हो रहा, सॉरी अट्रैक्शन हो रहा है, तभी तो ये रिपेल नहीं हो रहे, क्योंकि सेम चार्जेस क्या होते हैं गाइज, रिपेल होते हैं। सेम चार्ज जो होंगे वो एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। वहीं सेम यानी नेगेटिव और नेगेटिव की बात करूं, वो भी एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव एंड पॉजिटिव की बात करूं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक, तो यानी अब इस एटम में कोई एक चार्ज और है। अब उसकी डिस्कवरी की बात हुई। फिर क्या होता है, फिर आते हैं गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाकी साइंटिस्ट को बोला कि मैं पता करता हूँ कि कैसे होगा। तो बाकी साइंटिस्ट ने पूछा, हाँ तुम बता दो भाई, हम तो यहाँ पागल बैठे हैं, इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं। तो गोल्डस्टीन कहते हैं मैं भी जो है किस्मत करूँगा, मैं भी जो है ये हमारी जो डिस्चार्ज ट्यूब थी इसी के बेसिस पे जो है अपना एक्सपेरिमेंट करूँगा। तो जो बाकी साइंटिस्ट उन्होंने कहा, अरे हमने भी तो किया है, आया नहीं कुछ भी, डिफ्लेक्शन शो ही नहीं हुआ कि इसमें भी कुछ है। तो फिर गोल्डस्टीन से पूछा गया। गोल्डस्टीन ने भी थोड़ा सा सोचा कि हाँ ये लोग भी तो सही कह रहे हैं, अगर इन्होंने भी सेम यही एक्सपेरिमेंट किया होगा तो क्यों नहीं कोई डिफ्लेक्शन शो हुआ। यानी इसका मतलब क्या, जो पहले यानी कैथोड रेज जो थी वो ज़्यादा पावरफुल है कैथोड रेज एनोड के कंपैरिजन में। ठीक, तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने इस कैथोड रेज को, इस कैथोड को परफोरेटेड कैथोड में कन्वर्ट कर लिया। परफोरेटेड कैथोड का क्या मतलब है कि इस कैथोड यानी इस वाली मेटल प्लेट में छोटे छोटे पोर्स बना दिए। क्या किए, छोटे छोटे पोर्स बना दिए। अब इन पोर्स बनाने के कारण क्या हुआ, फिर इन्होंने वो पूरा एक्सपेरिमेंट वापस रिपीट किया। देखिए इन्होंने क्या किया, इस साइड यानी कैथोड के पीछे एक कोटिंग कर दी। ठीक है, कैथोड के पीछे फिर वही फ्लोरोसेंट मटेरियल यानी जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। और क्या देखा, यहाँ से जो रेज आ रही हैं वो यहाँ जो परफोरेटेड कैथोड था उसको पास आउट कर रही है, यानी उससे पेनिट्रेट हो रही है। और यहाँ पे एक चमक देखी गई थी, रेड कलर की जो चमक थी, जिसको रेड ग्लो नाम दे दिया था। ठीक है गाइस, तो ये कब इन्होंने दिमाग लगाया, ये तब दिमाग लगाया कि बाकी साइंटिस्ट भी तो सही कर रहे हैं कि कैथोड यानी ज़्यादा पावरफुल है। कैथोड जो मटेरियल है, कैथोड की जो रेज है वो एनोड की जो रेस के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल है। और इन कैथोड एनोड रेस का दूसरा नाम इन्हें क्या बोलते हैं, एनोड रेस जो है वो एनोड से पास हुई, वो एनोड से पास हुई, कहाँ जा रही थी, कैथोड की तरफ जा रही थी। और इन एनोड रेस को दूसरा बोलते हैं कैनाल रेस। कैनाल रेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस कैथोड में हमने छोटे छोटे पोर्स बना दिए जो एक कैनाल की तरह रिएक्ट कर रहे थे और यहाँ से पास हुए, तो यहाँ पे भी एक चमक देखी गई। फिर वही एक बात थी कि यहाँ पे भी जो प्रेशर था वो बिल्कुल कम कर दिया, बिल्कुल ना के बराबर। तो यहाँ का भी जो एयर का प्रेशर था वो भी बिल्कुल कम कर दिया गया। सारा वही था, इसको भी 10,000 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा था। सारा प्रोसीजर वही था जो हमने इलेक्ट्रॉन में किया था, बस इतना फर्क था कि कोटिंग कहाँ की, इधर की, यानी कैथोड की साइड जो है कोटिंग की, और कैथोड में क्या छोटे छोटे पोर्स बना दिए जिन्हें क्या नाम दे दिया, परफोरेटेड कैथोड। क्लियर है। तो बाद में इससे जो एक पॉजिटिव मटेरियल आया उसका नाम क्या पड़ गया, उसका नाम पड़ गया गाइस प्रोटॉन। और दो ये एनोड से पास हो रहा है, यानी दो ये पॉजिटिव से पास हो रहा है, तो इस पे क्या आ जाता है, इस पे इसीलिए जो है एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो थी ये कब स्टार्ट हुई, ये ई गोल्डस्टीन ने स्टार्ट की थी 1886 में जो है इसकी डिस्कवरी हो गई थी। उन्होंने न्यू रेडिएशंस एंड गैस डिस्चार्ज आर कॉल्ड एज कैनाल रेज, जो एनोड से जो रेज आ रही थी डिस्चार्ज ट्यूब में उनका नाम क्या दे दिया था, एनोड रेज, या फिर बेसिक उन्होंने जो नाम दिया वो था कैनाल रेज, राइट। दीज रेज वर पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन, ये पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन थे जिन्होंने एट द एंड किसका डिस्कवर किया, जो एक और सब एटॉमिक पार्टिकल था यानी हमारा प्रोटॉन, उसका। ही टुक अ डिस्चार्ज ट्यूब विद अ परफोरेटेड कैथोड, उसमें परफोरेटेड कैथोड लिया गया और जो प्रेशर था उसको बिल्कुल ना के बराबर रखा गया और उसका नाम प्रोटॉन दे दिया गया, जिसको P+ से डिनोट करते हैं, जैसा अभी मैंने आपको बताया।
अब बात करते हैं एनोड की प्रॉपर्टीज की। जो एनोड की जो प्रॉपर्टीज थी उनकी, एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, यानी इधर से बात करते हैं, ये हमारा पॉजिटिव है यानी ये हमारी एनोड है, तो यहाँ से जो कैथोड की तरफ जो रेज आ रही हैं वो कैसे ट्रैवल कर रही हैं, वो भी जो है ऐसे स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी। ये भी छोटे पार्टिकल से बनी हुई होती है और जिन पे कौन सा चार्ज होता है, जिन पे चार्ज होता है गाइस पॉजिटिव। क्यों हुआ पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि ये एनोड जो है ये भी तो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से जो रेज आएंगी वो पॉजिटिव ही तो होंगी। नेक्स्ट, एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एनोड रेज जो थी वो डिफ्लेक्शन शो कर रही थी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में, वहीं जो कैथोड यानी इलेक्ट्रॉन के टाइम हुआ था वहां कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा था। तो गाइज ये है हमारी छोटी सी समरी किसकी, ये हमारी छोटी सी समरी है हमारे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की। अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स और दे रखे हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिए गए हैं, एक बार उनके बारे में देख लेते हैं। इट वॉज नोन बाय 1900 दैट एटम वॉज नॉट अ सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल। ये तो हमें पता चल गया था कि डॉल्टन जी ने जो इसको इंडिविजिबल पार्टिकल बोला था ना, एटम इंडिविजिबल तो नहीं है। क्यों इंडिविजिबल नहीं है? क्योंकि एटम के अंदर उसके कुछ और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और वो कैसे पता चला था? जब हमने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया तो डिफ्लेक्शन शो हुए, ठीक, उसके कारण। बट कंटेन एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल। तो जो थॉमसन थे उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि एटम के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। फिर आते हैं गोल्डस्टीन जी। गोल्डस्टीन जी ने क्या कहा कि एक और होता है जो नए रेडिएशन से आया गया, यानी जो परफोरेटेड कैथोड, जब मैंने कैथोड के अंदर छोटे छोटे पोर्स बना दिए तो वहां से क्या हुआ, जो पॉजिटिव साइड से जो रेज आ रही थी यानी जो कैनाल रेज थी वो कहाँ से पास हो गई? कैथोड से पास ऑन हो गई। तो इसलिए जो दूसरा आया पार्टिकल वो क्या था? वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था। तो यानी इसके अकॉर्डिंग, इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या हुआ गाइज? हमें जो है हमारे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मिल गए। तो यानी अब हम ये जानते हैं कि एक एटम के स्ट्रक्चर में कि एक एटम जो होता है वो बेसिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों होते हैं। तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। वहीं उसके जो शेल्स होते हैं, इस न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते हैं जिसे वैलेंस शेल्स कहा जाता है। इनके ऊपर क्या वो जो है पाए जाते हैं, इनके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये है गाइस एटम का स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, क्योंकि सिंकोरी एजुकेशन वर्क्स फॉर शिक्षा, यहाँ पे कोई भी 2 या 4 वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ बिल्कुल सारी क्लासेस के लिए एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। 9th क्लास आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ 10th क्लास में भी जुड़े हुए हैं। तो जाके नीचे एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, एंड जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। टिल देन गाइज, बाय बाय, टेक केयर।